हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास की जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, आज हम लोग इसके आगे टॉपिक डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। इसमें हम लोग बच्चों पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम लोग देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक किसे कहते हैं? माइनस वाले। तो यहाँ पे माइनस आकर के ऐड होगा, कोई हटेगा और कोई आकर के वहाँ पे ऐड होगा। तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग एक बार देखे थे क्या, NU, इसका ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों ये पार्ट OH, या आप ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हो फ्रॉम हाइड्रोक्सिल OH, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे, NaOH, ये कुछ कंडीशन है 623 केल्विन एंड 300 ATM। ये बच्चों 2 स्टेप में बेस्ट रहता है। यहाँ पे आपने लिख दिया ONA और फिर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराएंगे हम लोग, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप माइनस NaCl माइनस मतलब H2O निकलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों NaCl हो जाएगा और H बैठ जाएगा। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं NaCl, अदरवाइज ये नीचे कोई शो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है आपको नया लग रहा होगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार आएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये आपका क्या फॉर्म होगा? फिनॉल। नाम मैंने पहले ही लेक्चर में आपको लिख दिया था कि उसको बच्चों लर्न कर डालिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन से कैसे फॉर्म करोगे फिनॉल। दूसरा फ्रॉम अमोनिया, तो यहाँ पे लोग क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस अमोनिया प्लस बच्चों Cu2O भी है साथ में, Cu2O है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप आ जाएगा। बैलेंस चेक कर लीजिएगा। ये Q प्लस क्लोराइड है। ये जो NH2 ग्रुप है बच्चों, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। फ्रॉम कॉपर साइनाइड, फ्रॉम कॉपर साइनाइड, कॉपर साइनाइड CuCN। यहाँ भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि साइनो ग्रुप। तो यहाँ पे अगर हम लोग बच्चों क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस CuCN, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। प्रीडीन आपको याद होगा कि बेंजीन के ऊपर
तो N अगर बैठा दीजिए, प्रीडीन, यहाँ पे ये आपका CuCl और यहाँ पे Cl मतलब वही माइनस न्यूक्लियोफिलिक, तो OH आ गया, NH2 आ गया और Cn आ गया। तो सब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया Cn, क्या आ गया Cn और यहाँ पे CuCl, ये हमारा हो गया साइनोबेंजीन भी बोल सकते हो, अदरवाइज फिनाइल ग्रुप हो गया, फिनाइल साइनाइड। इस तरीके से ये 3 रिएक्शन आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लिया हो आप लोगों ने। यहाँ पे जो हम लोग का ये Cl बना है फेनिल साइनाइड, यहाँ से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज सीखते हैं, इसे हम लोग नोट डाल के लिख सकते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट, अगर इसका बच्चों हम लोग Cl इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस, concentrate HCl or alkaline H2O2, alkaline H2O2, इसमें से कोई एक चीज याद रखना, पार्शियल है ये याद रखेंगे, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो जब फिनाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे पार्शियल बच्चों, तो यहाँ पे CONH2 अगर बैठ हो गया तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया बेंजामाइड। तो यहाँ से भी आप, अब जैसे अगर क्लोरोबेंजीन से ही पूछ गया ये बनाने के लिए, तो आप क्लोरोबेंजीन से पहले बच्चों कहाँ आना पड़ेगा, फिनाइल साइनाइड, और फिर फिनाइल साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजामाइड। नोट नंबर 2, अगर इसका बच्चों हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, लो कंसंट्रेट HCl के, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये जो है COH क्या आ जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग फिनाइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बच्चों अगर करते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, साथ में NH3 बन जाएगा यहाँ से। अगर आप HCl को इंक्लूड कर लोगे तो NH3 में HCl ऐड हो जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड। तीसरा अगर बच्चों हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो। तो इसका जब रिडक्शन होता है, आप जानते होंगे इसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे 2H इसी के दीजिए आप, तो हो जाएगा CH2 और 2HN को दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका NH2, क्या हो जाएगा NH2। तो ये हो गया आपका 2 2 4, ये C6 इतना ग्रुप जो है NH2 छोड़ करके बच्चों, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजाइल या बेंजिल एमीन कहते हैं। तो ये हम लोग 3 रिएक्शन अलग से उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जिसमें सेकंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कितने रिएक्शन हो गए थे, 3। पहला क्या था, क्लोरो NaOH से, दूसरा क्या था अमोनिया से, तीसरा क्या था साइनाइड से। अगर हम लोग फिर फोर्थ आते हैं, फोर्थ
इसमें है फ्रीडल, FRIDL, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे कि जब बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराया गया था तो टाइलुइन फॉर्म हो गई थी और वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट अक्सर आपको याद है, इसके अंदर दो पार्ट कर सकते हैं आप। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एल्काइलेशन, हिंदी मीडियम बच्चे एल्कलीकरण बोलते हैं, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में इसमें हम लोग रिएक्शन किससे करा दी, मिथाइल क्लोराइड से। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है, हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेने के बाद इसकी रिएक्शन CH3CH। आपको याद होगा इसमें हम लोग एनहाइड्रस मतलब निर्जल AlCl3 याद होगा आपको, ये लुईस एसिड का काम करता है। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से आप महसूस करिए, यहाँ से H और Cl, HCl निकल गया, CH3 चाहे यहाँ बैठा दीजिए चाहे यहाँ बैठा दीजिए। जब यहाँ पे बैठा देंगे बच्चों तो ये हो गया आपका Cl, और यहाँ से जो बच्चों H और Cl निकला वो क्या बन गया, HCl। तो इसको आप आमने सामने है तो बच्चों पैरा बोलते हैं, बताया गया था। ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है, आर्थो, इसके बगल वाली मेटा, इसके नीचे वाला पैरा। तो पैरा क्लोरो टाइलुइन, ठीक है, पैरा क्लोरो CH3 टाइलुइन। दूसरा बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट का है एसाइलेशन को दूसरी लैंग्वेज में बच्चों एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं, एसिटाइलेशन। तो इसमें जो है इसकी रिएक्शन आप एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिल क्लोराइड। IUPAC क्या होती है, COX दैट इज कॉल्ड ऑयल हैलाइड, तो ये हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। दैट ग्रुप इज कॉल्ड एसिटिल ग्रुप। तो किसी में एसिटिल ग्रुप का एंट्री करा देना, प्रवेश करा देना, दैट इज कॉल्ड बच्चों एसिटाइलेशन, या इसे आप एसाइलेशन या एसिटिलीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक दैट सेम एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से मान लीजिए फिर यहीं से H और Cl HCl निकल गया, COCH3 यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे Cl हो गया बच्चों, COCH3 हो गया, और यहाँ से आपका हो गया HCl। तो COCH3 यहाँ बैठ गया। तो COCH3 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको याद होना चाहिए। बताइए, क्लोरीन भूल जाइए। अभी COCH3 किसी भी बेंजीन रिंग पे बैठा हो तो उसका क्या नाम होता है, एसीटोफिनोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या बैठा हो, COCH3 दैट इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, और क्लोरीन पैराक्लोरो। तो ये दो रिएक्शन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट आए बच्चों, उन दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। और स्पेशली अगर आपसे पूछ लिया कि नहीं भाई क्या हमको बताइए एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन, तो आप बाउंड हो जाएंगे। एल्काइलेशन पूछेगा तो ये लिखना होगा, एसिटाइलेशन पूछेगा तो नीचे वाला लिखना होगा। इस तरीके से हम लोग का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन जो फ्रीडल क्राफ्ट हम लोग का हुआ है वो जो है बच्चों क्या था, न्यूक्लियोफिलिक में आएगा। क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो हम लोग शुरू के 3 रिएक्शन लिखे थे वो इलेक्ट्रोफिलिक
तो ये जो हमने जो अभी दो रिएक्शन पढ़े फ्रीडल क्राफ्ट, तो किसमें आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक में। तो इलेक्ट्रोफिलिक में और रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक समझ रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब प्लस वाला जाके होगा। तो इसमें जैसे अभी आपने देखा होगा कि CH3 Cl हुआ, तो यहाँ पे कटा, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे जाके कौन बैठा? CH3। तो ये आपका कौन सा था? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे। जो शुरू के था NaOH, और दूसरा क्या था? अमोनिया से, और तीसरा क्या था? Q+ साइनाइड्स। उसमें निगेटिव पार्ट जाके बैठा था, वो आपका था न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ जो अभी हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट में पढ़े हैं, वो कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में कौन होता है? प्लस में। अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक में और रिएक्शन पढ़ते हैं, जो भी हेडिंग है आप ऐड कर लीजिएगा। हैलोजिनेशन, या उसको अब फ्रीडल क्राफ्ट हो गया था, तो इसमें इसके बाद हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में नाम से ही लग रहा था, 3 रिएक्शन अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बच्चों, अक्सर आएगा हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये 3 रिएक्शन बहुत काम का है। एक बार आप याद कर लीजिए। हैलोजिनेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप क्लोरीन है और इसकी रिएक्शन किससे कर दिया, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा क्या? FeCl3 के प्रेजेंस में यहाँ पे हो जाएगा, ये आप कहीं बैठा दीजिए, प्लस HCl प्लस HCl। ठीक है, यहाँ से आपने H पॉजिटिव हटाया, और यहाँ पे Cl जो है इस तरीके से आप समझ लीजिए, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जब H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ से क्लोरीन भी किस फॉर्म में आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव जब हमारा आएगा होता है, तो बच्चों से क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये यहाँ पे क्लोरीन बैठ गया, तो कितने क्लोरीन हो गए? डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। और आमने सामने है तो पायरा। तो ये हो गया हैलोजिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में किससे रिएक्शन होगा? जब भी नाइट्रेशन आ जाए बच्चों, तो कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन प्लस HNO3 को कैसे लिखोगे? HONO2 लिख सकते हो अपने एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, HNO3 को ब्रेक करके लिखा गया। ठीक है, HNO2 O में मिला लीजिए HNO3। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे H और क्या बन जाएगा? वाटर का NO2 यहाँ पे आगे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? NO2 यहाँ पे बैठा दिया, क्या हो गया? H2। ये आपका हो गया क्या? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट जो आता है, ये हम तीनों की बात कर रहे हैं, एक हैलोजिनेशन है, एक नाइट्रेशन है, जिसे आप लोग हिंदी में हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, और अगला हिंदी में सल्फोनीकरण। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा बच्चों? सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन मतलब हो गया सल्फोनीकरण। इसका जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, जब भी ये शब्द आ जाए बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला ब्रेक करके लिखते हैं बच्चों, HOSO3H। यहाँ पे अंडर स्टूड H, अगर यहाँ पे क्या बन गया? तो यहाँ पे आपका हो गया क्या? Cl पहले से है, SO3H, कौन सा ग्रुप आके बैठ जाएगा? SO3H, और प्लस H2O। तो अगर आपको बच्चों याद होगा कि अगर ये SO3H, क्लोरीन अभी भूल जाइए, अगर क्लोरीन भूल जाइए, खाली SO3H है, तो इसका क्या नाम होता है बच्चों? SO3H अगर होता तो उसका नाम होता बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद हुआ? अगर बेंजीन के ऊपर बच्चों SO3H है,
पहले लेक्चर में सब फार्मूले लिखा दिए गए हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड और क्लोरीन लग गया है आमने सामने है, तो बच्चों पैरा क्लोरो, ठीक है, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से ये 3 रिएक्शन बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शेडिंग नंबर अपना डाल लीजिएगा जो भी नंबर आ रहा हो। तो नेक्स्ट हम लोग का है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विद मेटल। अच्छा, अगर हम मेटल पहला मेटल ले लें फ्रॉम सोडियम, तो सोडियम में हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे इस समय, और दोनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पे जो 2 रिएक्शन आएंगे और एक पीछे एक क्लास में आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर वगैरह में, उसके भी यहाँ पे कंपेरिजन स्टडी करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो फ्रॉम सोडियम, तो सोडियम में बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। थोड़ा इसको इस टाइप से लिखिए तो जो कंपाउंड आगे बनेगा वो आपको आसान होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। ऐसे है जैसे ऐसे था, लेट गया, अगर हम लेट गए तो भी तो हम ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना। कितना बच्चों लेना? 2 मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया, एक से हम यहाँ पे बच्चों 2 से N2 कर दे तो भी 2 हो गया, लेकिन चूंकि 2 बार लिखने में आपको बच्चों ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम वही काम करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया। ये तो बेंजीन हुआ बच्चों, यहाँ Cl लिख दिया। अब देखिए यहाँ लिखने से क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ से बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, मिल करके क्या बना लेंगे, NaCl। क्या बना लेंगे? NaCl। तो ये हमारा जो मेन कंपाउंड बन जाएगा वो मेन है क्या बन जाएगा, 2NaCl। 2NaCl। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया, वाई या डाइफेनिल लिख सकते हो, डाइफिनाइल, ठीक है। 2 फिनाइल एक साथ है, डाई या बाई फिनाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाओगे डाइफिनाइल। तो इसमें एक चीज और है, ये एक नेम रिएक्शन है। क्या है? नेम रिएक्शन। नोट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन is called FITTIG। ध्यान दीजिएगा, FITTIG, N ना लगाइएगा, अक्सर N लगा देते हैं लोग। FITTIG, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसे बच्चों फिटिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इसी में आपके बिल्कुल वैसे काम चल जाएगा, तो ऐसे ही लिखा गया, मतलब जिस टाइप से आपको इजीली पड़ता है उस टाइप से। फिर वही क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद द सोडियम प्लस CH3Cl ले लेते हैं, ड्राई ईथर समझ जाना, यहाँ से NaCl निकल जाएगा पूरा लेकर के, CH3 बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2NaCl। CH3 आपका बहुत फेमस कंपाउंड बच्चों, क्या नाम है? टाइलुइन। क्या बन गया? टाइलुइन। तो ये रिएक्शन नोट, ये भी रिएक्शन बच्चों क्या कहलाता है, इसका भी कुछ नाम है, ऊर्ज फिटिक, ऊर्ज फिटिक। ये भी बच्चों एक नेम रिएक्शन है, नोट कर लीजिएगा। तो ये ऊर्ज है, ये फिटिक है, और ये क्या है? ऊर्ज फिटिक। एक हम आपको पिछले क्लास का थोड़ा सा खाली रिवीजन करा रहे हैं बस, वो क्या है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, खाली समझ लेंगे आप। इन दोनों के अलावा आप ऊर्ज सुने होंगे। ऊर्ज में क्या था बच्चों? CH3Cl प्लस Na प्लस CH3Cl, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ।
तो यहाँ से हम आपको कंपेरिजन स्टडी क्या कर देंगे कि यहाँ से CH3 हो गया, तो आप जोड़ सकते हो C2H6 प्लस 2NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नीचे वाला जो रिएक्शन है बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है? वनली रिएक्शन, केवल क्या कहलाता है? वुड्स रिएक्शन। अब आप कंपेरिजन कैसे करेंगे? अगर बच्चों दोनों एल्काइल ग्रुप हैं या आप कह सकते हैं दोनों एलिफैटिक हैं, तब वो वुड्स था, और जब दोनों एरोमेटिक है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। अब इस वाले वुड्स फिटिंग में क्या है? एक एरोमेटिक का कंपाउंड लिया गया है और एक एलिफैटिक का लिया है। तो ऐसे कर सकते हैं कि एक एरोमेटिक, फिर से देखिए, जब दोनों एरोमेटिक है तो दैट इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन, जब दोनों एलिफैटिक है तो दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। और इस वाले में बच्चों एक एरोमेटिक है और एक एलिफैटिक है, तो वुड्स और फिटिंग, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग। तो इस तरीके से इकट्ठा तीनों, इस समय इसकी जरूरत यहाँ नहीं थी बच्चों, लेकिन कंपेरिजन में एक्सप्लेन कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम सोडियम। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फ्रॉम मैग्नीशियम, कर लेते हैं फ्रॉम मैग्नीशियम। तो बच्चों ये यहाँ पे आपने क्लोरो या ब्रोमो कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोरो, इसकी रिएक्शन किससे कर दिया? Mg, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो Mg इस पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा बच्चों तो ये हो गया आपका MgCl। तो ये आप लिख सकते हैं इसका नाम फिनाइल, दैट इज कॉल्ड Mg मैग्नीशियम, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और आप इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पीछे भी आपने पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को हम लोग क्या करते थे? RMgX। अब यहाँ पे R जो है एराइल ग्रुप आया है। R क्या है? एराइल ग्रुप, तो यहाँ पे AR समझ सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। C पार्ट फ्रॉम कॉपर ले सकते हैं, कॉपर पाउडर। यहाँ पे ध्यान देना, आयोडीन लेना है, Cu और प्लस। ये बिल्कुल जैसे लग रहा है क्या बच्चों? अभी आपने पढ़ा था कौन सा रिएक्शन था? फिटिंग जैसा लग रहा है, लेकिन फिटिंग नहीं। यहाँ पे आयोडीन लेना है, ये दोनों मिला लीजिएगा तो बिल्कुल वैसी टाइप आ रहा है, लेकिन अभी आप देखिएगा इसका नाम कुछ अलग आ रहा है। कंपाउंड सेम बन रहा है बच्चों। कंपाउंड क्या था वहाँ? डाई या बाई फिनाइल और प्लस ये बच्चों ये भी एक नेम रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? उल्मान रिएक्शन। तो ये आपका आज सही आपको नेम रिएक्शन मिल गया, तो इसे उल्मान रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब आप इसके यूजेस पढ़ सकते हैं। एक और कोई एक केमिकल प्रॉपर्टीज और बच रही है, तो भी नोट कर लीजिए। रिडक्शन, पहली है रिडक्शन। रिडक्शन में बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरीन है गया, क्लोरोबेंजीन, और इसका रिडक्शन कर दीजिए तो ये बन जाता है बेंजीन। यहाँ से एक HCl ले लेगा, एक HCl है। इस तरीके से आपका कैसे बनाओगे या कैसे फॉर्म करोगे क्लोरोबेंजीन से बच्चों बेंजीन, ये रिएक्शन आप यहाँ पे निकिल एल्यूमिनियम की एक एल्वाइज होती है। एल्वाइज समझते होंगे आप? एल्वाइज के प्रेजेंस में होती है। इसके बाद हम लोग इसका यूज लिख लेंगे। यूज देखिए, टू फॉर्म हम लोग बहुत टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू फॉर्म इससे हम लोग बच्चों कई प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे टू फॉर्म फिनॉल, अभी आ गया
फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे BSc, इसी चैप्टर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे DDT। तो टू फॉर्म फिनॉल BSc का बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और DDT का भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इस तरीके से हम लोग बच्चों हेलोइरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।